अच्छा, अम्मी के साथ बहुत प्यारा रिलेशनशिप है आपका। मैं देखती हूँ ना, जब मैंने कुछ शोज़ में देखा, मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना अच्छा लगा। द फ्रेंडशिप दैट यू हैव विद हर इतनी ज़रा कम नज़र आती है। तो ये किस तरीके से हुई, उन्होंने क्या किया ऐसा जो आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकती हैं, आपको लगता है जिसकी वजह से आप इतनी कंफर्टेबल हैं? लाइक वो जो बातें बता रही थी आपके बारे में, वो दिखा रहा था कि आपकी उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। दोस्ती मुझे लगता है कोई भी दोस्ती हो, माँ बेटी की या फ्रेंड्स की, कोई भी दोस्ती हो ना, तो झूठ नहीं होना चाहिए, कोई बात छुपी भी नहीं हो। जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी ना, कि आपने किसी से कुछ छुपाया नहीं है, जब एक दूसरे के बारे में सब जानते होंगे तो पता होगा कि यार ये खुश है, ये दुखी है, इसकी ये प्रॉब्लम चल रही है। तो अम्मी से मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ। बहुत कम कुछ ऐसा होता है जिससे वो हर्ट हो जाए, तो वो चीज़ मैं छुपा लेती हूँ कि यार अम्मा हर्ट नहीं होनी चाहिए। बाकी तो मैं उनको एक एक चीज़ बताती हूँ। अगर मुझे सेट पे कोई एक बात भी होती है, अम्मी ये हो गया, अच्छा अम्मी ये हो गया, बहुत बिजी भी होती है, अम्मी अच्छा उसने ना मुझे ये बोला, मैं क्या करूँ। तो अम्मी से मेरी इसलिए अच्छी, अच्छा अम्मी मेरी हमेशा से स्ट्रिक्ट बहुत रही हैं, अभी भी वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो फिर उसके बावजूद इतनी अच्छी दोस्ती है, तो मुझे जानना है उन्होंने ऐसा क्या किया आप लोगों के साथ कि आप लोग इतने कंफर्टेबल हैं इस चीज़ के बावजूद कि वो अच्छी खासी थोड़ी सी आप लोगों के साथ सख्त रवैया रखती हैं? अम्मी का एक चीज़ ये है कि अगर कोई ऐसी बात है जो कि मुझे पता है अम्मी को बताऊंगी तो थप्पड़ भी पड़ सकता है और ज़िल्लत भी हो सकती है, फिर भी बता देती हूँ। उसके बाद अम्मी गुस्सा करती है, लेकिन अम्मी जिस तरह समझाती है ना, फिर मुझे ये होता है कि यार अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, अम्मी को बताने के बाद जो समझाया जाता है ना, जो चीज़ वो समझाती है, वो चीज़ मेरे लिए बड़ी अच्छी होती है कि यार मुझे नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करनी। तो इसलिए अम्मी का ये है कि स्ट्रिक्ट तो वो हैं, लेकिन गुस्सा करने के बाद जो वो वैलिड रीज़न देती है ना कि बेटा इस गुस्से के पीछे ये चीज़ थी, तो मैं इस चीज़ से एहतियात करना, कन्विंस हो जाती है। हाँ, तो मुझे होता है कि यार कोई बात नहीं, गुस्सा होगा, डांट पड़ेगी, लेकिन अम्मी समझाएंगी भी तो अच्छा ना। और अब्बा के साथ कैसी दोस्ती है? अब्बा के साथ छोटी वाली की बहुत अच्छी। अच्छा। वो तो ऐसे लड़ती है ना बाबा के साथ, ईमान और बाबा तो ऐसा लगता है बेस्ट फ्रेंड्स हैं दोनों। बाबा से मेरा ये है कि बाबा को मैं हर बात नहीं शेयर कर सकती, जो अम्मी से होती है ना, बाबा से ज़रा बाबा वाला सीन है थोड़ा। और अम्मा के लिए आपने घर बनाना है, ये ख्वाहिश है। ये कब ख्याल आया? आप इतनी छोटी सी हैं बचपन से और इस एज पे इतने जज्बे से ये प्लान करना, ये सोचना, ये गोल रखना, ये बड़ा मुझे इंस्पायर किया आपके बारे में। मुझे बचपन से शौक है, जब मैं छोटी सी पढ़ रही होती थी, सॉरी मैं कट करी, कोई कहानी, कुछ किस्सा हुआ? क्योंकि कुछ ना कुछ होता है ना जिससे, स्पेशली अगर आप कह रही हैं आप छोटी सी हैं, छोटी सी थी तब, छोटी सी तो हैं वैसे ही, वो छोटी सी जब थी तब से आपके जहन में ये, तो व्हाट क्रिएटेड दिस आइडिया इन योर माइंड? अच्छा, दादा लोगों के साथ हम जब शुरू में रहते थे जॉइंट फैमिली, तो दादा लोगों को तो अपना घर था, बट जब हम अलग हुए, लाइक सब चाचू वगैरह सब अलग अलग हो गए थे, तो तब से हम स्टिल रेंट के घर में रहते हैं। तो वो जो घर शिफ्ट करते हुए अम्मी की ख्वारी देखती थी ना मैं, क्योंकि छोटी थी तब तो हेल्प नहीं करा सकती थी, और अम्मी कहती एक दिन देखना मेरी बच्चियाँ मुझे अब तक घर बना के देंगी, एक दिन देखना मेरी बच्चियाँ मुझे गाड़ी दिलाएंगी, क्योंकि भाई तो था नहीं कोई, बड़ी भी मैं थी। तो मैं बचपन से सुनती थी कि अम्मी को अपना घर चाहिए, ओके यार मैं बना के दूंगी अम्मी को घर। तो यही था पढ़ते हुए भी कि यार अच्छा पढ़ना है, अच्छी जॉब करनी है, अच्छा बिजनेस तो नहीं, अच्छी जॉब करूँगी और अम्मी के लिए घर बनाऊँगी। तो फिर वो चीज़ बचपन से ही है कि अम्मी के लिए घर बनाना है किसी भी हाल में। आज भी जब मैं शादी वादी का जिक्र करती हूँ ना कोई, तो मैंने ये बोला हुआ कि जब तक अम्मी को घर नहीं बना के देना, मैंने कुछ नहीं करना अपने लिए। ओके। आपकी अम्मी का नाम क्या है? शगुफ्ता। शगुफ्ता जी, आई वांट टू अप्रिशिएट यू, और मैं आपको बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। आई थिंक ये जो जुमला अभी लाइबा ने बोला है ना कि मेरी बेटियाँ मुझे घर बना के देंगी, ये आप शायद आपको खुद भी रियलाइज़ नहीं हो, या शायद होता हो, ये इतना इम्पैक्टफुल जुमला है, क्योंकि कभी हम लड़कियों को उस पोजीशन में रखते ही नहीं हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि ओह काश हमारा बेटा होता तो हम ये करते, होता या दामाद, या उससे द फैक्ट कि आपने ये बोला, इट्स वेरी वेरी गुड, एंड इसीलिए माशाल्लाह से शी सो इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी नहीं, अम्मी ने कभी भी बेटे का जिक्र तो किया ही नहीं, क्योंकि मुझसे बड़ा एक भाई था, उसका तो बचपन में इंतकाल हो गया था। तो अम्मी ने कभी वो चीज़ नहीं दिलाई कि तुम लोगों का भाई होता ना तो वो मुझे घर बना के देता, या अम्मी ने बाबा को नहीं बोला कि बाबा मुझे घर बना के, अम्मी ने हमेशा से कहा मेरी बेटियाँ मुझे घर बना के देंगी। तो मुझे लगा कि यार मैं घर से कल को निकल सकूँगी, अपनी माँ के लिए कुछ कर सकूँगी, तो ही मैं घर बनाऊँगी ना। तो शुक्र है फैमिली इस चीज़ में बहुत सपोर्टिव थी कि नहीं घर से बाहर नहीं निकलना, वो देख लेगा, ये हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बाबा थोड़े से स्ट्रिक्ट थे कि लिमिट, हर चीज़ लिमिट में रह के करनी है। पढ़ाई से मना कभी नहीं किया, जॉब का कभी नहीं मना करते थे ना, ये कभी बोला कि पसंद की शादी नहीं करनी। वो ये सपोर्टिव रहे मेरे घर वाले शुरू से, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है अम्मी का थोड़ा सा शायद स्ट्रगल का पीरियड था, और मुझे लगता है कि वो आपको किसी तरीके से बहुत इम्पैक्ट किया है। हैज़ इट दैट मीन वो किस तरीके से
उसने आपको इम्पैक्ट किया? आप ज़िंदगी में क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है, या कुछ चीज़ें जो आपने सोच ली कि मैं ये करूँगी ये नहीं करूँगी, उनका जो जर्नी था उसको आपने कैसे एब्जॉर्ब किया है? मुझे लगता है ज़िंदगी में ना मुश्किल वक्त बहुत ज़रूरी होता है हर इंसान के लिए। जब तक मुश्किल वक्त नहीं आता ना, आप सीखते नहीं हैं। तो जिन्होंने मुश्किल वक्त देखा होता है वो अच्छे वक्त को तो गुजार लेते हैं, बट जब दोबारा ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आता है ना तो वो गुजर जाते हैं। तो बचपन से मुश्किल वक्त देखा है मम्मी पापा के लिए भी, और 10 चीज़ें होती है फैमिलीज़ में। तो तब से ये था कि अम्मी ने बोला है स्ट्रॉन्ग रहना है दोनों बहनों ने, हर सिचुएशन को हैंडल करना है, हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग। अम्मी ने कभी नहीं बोला नहीं मेरी बच्ची रोना नहीं, रोने तो देती ही नहीं है ना वो। जहाँ आप रो लिए ना अम्मी के सामने जलील 2 मिनट में, रोई कैसे तुम स्ट्रांग नहीं हो, तुमने नहीं रोना, तुमने खड़े होना है, तुमने किसी चीज़ पे नहीं रोना। लाइक फ्रेंड्स के जब भी मेरे को मसले हुए कि दोस्तों ने छोड़ दिया, हाँ वो जो होते हैं सारे आपके ना, तो खैर बहुत ही बुरे थे। तो वो हर कोई गुजरता है, हाँ हर कोई गुजरता है, छोड़ दिया तो उस पर बहुत रोती थी एक टाइम पे। मैंने कहा क्यों छोड़ा है, उनकी बदनसीबी थी कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम तो अच्छी थी ना उनके साथ। तो हर चीज़ पे अम्मी ने कहा कि रोना नहीं है, अपने पैरों पे खुद खड़े होना है। कल को माँ बाप नहीं होंगे, कल को क्या पता अच्छा शौहर मिले ना मिले, तो एक लड़की को ना अपने लिए खुद स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी, किसी पे डिपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं। चलो जब तक माँ बाप का साया है तब तक है खुदा, क्योंकि सबके माँ बाप ने जाना है। सही बात, हम सब ने जाना है। एग्जैक्टली। तो सब जब कल को नहीं होंगे तो क्या आप किसके गले लग के रोएंगे? ऐसे अपने आप को बनाओ ही नहीं कि किसी के गले रख के रोना पड़े। स्ट्रॉन्ग यार आप अपनी अम्मी को भेजिएगा, या आप भी आइएगा उनके साथ, एक मोटिवेशनल वो करते हैं। मुझे उनकी वैल्यूज़ और मुझे उनके जो आइडियाज़ हैं ना बहुत इंस्पायर कर रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनको इंडिपेंडेंट, उनको अपने ओन पे खड़ा होना सिखाएं ना, जो हम नहीं करते हैं अभी तक भी। तो जब मशहूर होना शुरू हुई आप, तो कॉलेज में और आसपास फैमिली में और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? अच्छा, कॉलेज बहुत कम जाती थी क्योंकि सर आते थे पढ़ाने के लिए, तो कॉलेज वाले इतना कुछ फ्रेंड्स बनी नहीं वहाँ पे। स्कूल में क्लास 1 से मैट्रिक तक सेम फ्रेंड्स थी, पूरा 8-9 लड़कियों का ग्रुप था। जो मैंने फील्ड ज्वाइन की तो सब ने मुझे छोड़ दिया कि तुम कहाँ आ गई हो, ये हमारी फैमिली। एक दोस्त थी, उसके घर वालों ने भी थोड़ा सा मना किया था, बट वो छुप के मिलती थी, छुप के बात करती थी, आज भी वो साथ है। तो वो बाकी जो 8-9 थी उन सब ने छोड़ दिया कि तुम ये कहाँ गई, तुमने क्या किया, तुमने हमसे पूछा क्यों नहीं, तुमने हमसे पूछा क्यों नहीं कि तुम ये काम कर रही हो। दोस्त मैंने कहा ओके, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मैंने ग्रुप लेफ्ट किए ये वो करके, मैंने कहा ओके। लेकिन मैं बहुत टाइम तक, 2019 की बात है, मैं बहुत टाइम तक डिप्रेस थी इस चीज़ को, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली तक अपने फ्रेंड्स को रखा था। तो इस चीज़ का मुझे दुख था कि यार ये क्यों ऐसा। खैर तो फ्रेंड्स में इतना वो था नहीं, दोस्त थे वो उससे थी नहीं कि वो बोले कि यार लाइबा फेमस हो रही है, लाइबा ये वो, तो वो चीज़ मुझे दोस्तों से मिली नहीं। हाँ वो जो फैमिली थी, जो ददियाल और ननियाल ख़ानदान वाले जो थे सब, वो लोग बहुत खुश होते थे। बहुत सबने सपोर्ट किया और सबने अच्छा लगता था सबके साथ जाके मिलके ना, कि यार वाह तुम टीवी में आ रही हो, क्योंकि कोई भी ज़िंदगी में कभी आया नहीं ना टीवी में। ना ख़ानदान में किसी की कोई सोच थी कि यार इसको एक्टर बना दो, इसको मॉडल, किसी की सोच। मेरी अम्मी को शौक़ था हमेशा से ना अपने लिए कि मुझे एक्टर बनना है।